हेलो एवरीवन, दिस इज तरुण जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें कोई पढ़ाई की बात नहीं होगी। यहाँ पे बात होगी उस पढ़ाई को मैनेज करने की कि हमको पढ़ना कैसे है और कैसे सब कुछ हमारा जो दिन का शेड्यूल होता है उसको मेंटेन करना है। ओके, सो जो स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं देखो, ओके, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स डेली स्कूल जाते हैं 5 to 6 आवर्स अपने स्कूल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट नहीं, क्या बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट करते हैं। और वो स्टूडेंट है 9, 10, 11, 12 क्लास 9, 10, 11, 12 में अगर वो स्टडी कर रहे हैं और डेली जो स्कूल जाते हैं तो उनकी मैं डेली रूटीन की यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो डेली रूटीन बनाना सभी को आता है, सबको कर सकते हैं, तो फिर मेरी जरूरत क्यों पड़ी या मेरी वीडियो की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने एक रूल बनाया है जिसका नाम है 8x3 रूल। ठीक है, 8x3 रूल। तो इस रूल का क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पूरा समझना, ये खुद मेरे द्वारा बनाया गया रूल है, शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो इसको अच्छे से देखना और समझना। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये करता हूँ कि हमें डेली रूटीन की जरूरत क्यों है, क्यों बनाना डेली रूटीन, हमें लाइफ ऐसे भी तो चल सकती है। तो यस, ऑब्वियसली चल सकती है, कुछ स्टूडेंट्स ही उस लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आप बिना शेड्यूल के भी अपना डे अकॉर्डिंग टू योर मूड, हाँ हम कह सकते हैं कि मूड के हिसाब से हम पढ़ सकते हैं, हमारा हर एक काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी होती है ना इस चीज़ को फॉलो करने की कि हम ज़्यादा टाइम अपने लिए निकालें खुद के लिए, ये बहुत कम होती है। कुछ स्टूडेंट कर पाते हैं और मैं कहूँगा कि कोई नहीं कर पाता। मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी 100% टाइम कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है, खुद के लिए, मतलब जो उसके लिए वही टाइम देगा वो इंसान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाइम बनाने का टाइम टेबल बनाने का जो रीज़न है वो क्या है कि हम अपना टाइम जो हमारे लिए अच्छा है, मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उस टाइम को हमको देना है, चीज़ों को फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम टेबल बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो यही है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी कहीं ना कहीं वो ना चाहते हुए भी, चाहे कितना भी सोच लेंगे ना, फिर भी कहीं ना कहीं वो अपना पूरा जो शेड्यूल है उसको बनाते नहीं है और बहुत सारा टाइम इसी वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और उनसे जिनकी जो चीज़ें होती है ना, जैसे कोई वर्क रहता है तो पेंडिंग में चलता है उनका, वो आज उन्होंने किया नहीं तो क्या रहेगा कि कल कर लूँगा, कल का परसों का, ऐसे डे बाय डे आगे बढ़ता जाता है। सो बहुत सारा एक साथ इकट्ठा हो जाता है और फिर उनसे होता नहीं है। सो पेंडिंग सबसे बड़ा इशू आता है इसके अंदर, अगर आप विदाउट टाइम टेबल जा रहे हो। और बहुत सारे बेनिफिट है, देखो बेनिफिट की बात करेंगे तो बहुत सारे हैं, और इसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत जल्दी होता है। अगर नहीं बनाया हुआ टाइम टेबल तो सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, विदाउट टाइम टेबल और विदाउट मैनेजिंग योर शेड्यूल यू कैन नॉट विन, आप नहीं जीत सकते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, अगर कर भी रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रूल। जो रूल क्या है, 8x3 रूल, इसको आप समझना, सोचना और फिर डिसाइड करना कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप करोगे या नहीं करोगे, इट्स डिपेंड ओनली एंड ओनली यू। ठीक है, बट मेरा बता रहा हूँ, आप सुन लो कि मेरा जो प्लान है क्या है। इसको आपको, मेरे को आपको ऐसा लिख के शेड्यूल नहीं दे रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है, इस टाइम करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका स्कूल कब खुलता है, आप कब घर आते हो, कब क्या करते हो, XYZ मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, किसी को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स या कुछ बातें करूँगा जो आप सुन के समझ के अपने शेड्यूल के अंदर ऐड कर सकते हो। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट दिस 8x3 रूल। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई ना वो यही है कि ये जो शेड्यूल है, ये क्लास 9, 10, 11, 12 के जो डेली स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं उनके लिए काम होने वाला है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो देखो ये शेड्यूल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तब कैसे क्या करना है, हमारा जो 9, 10, 11, 12 का जो टाइमिंग होती है, इसमें एज क्या होती है स्टूडेंट की, ये 14, 15, 16 और 17, 14, 15, 16, 17 या मैक्सिमम 18 ईयर्स, ये टाइमिंग होती है। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि जो आपका बेस था लर्निंग का वो तो कहीं ना कहीं 8 तक हो ही गया है। अब 9 के बाद कुछ लोग सोचते हैं ना कि 11th सब्जेक्ट लेते हैं तो वहाँ से हमारा फ्यूचर स्टार्ट होगा, नहीं, आपका फ्यूचर कहाँ से स्टार्ट होता है, 9th से। 9th से कैसे, तो देखो 9th 10th के जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो वहीं से आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है
11th में जाके तो आपको सिलेक्ट करना है। 11th में जाके ये नहीं सोचना है कि मैं क्या करूँ, आपको क्या करूँ उसका जवाब 2 साल में मिल जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, जो स्टूडेंट ये सोच अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो करेंगे, उस सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। तो इंटरेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है आना अपने अंदर, कब समझ आता है, जब हम 9th और 10th में होते हैं, तब हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, ये मेरा इजी पार्ट है, ये मेरा टफ पार्ट है। ठीक है, तो क्लास 9 से ही कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये स्टार्टिंग हो जाती है, बट आप समझते ही नहीं हो। तो जो क्लास 9 स्पेशली या 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वो तो ध्यान से सुन ही लेना। ठीक है, 11th 12th वाले भी सुनना, बट 9 10 वाले सुन लेना। ठीक है, सो अब यहाँ बात करता हूँ कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स की, तो उनका जो बेस था कहीं ना कहीं थोड़ा नॉलेज का, थोड़ा नहीं बहुत सारा नॉलेज का एज तक डेवलप हो गया है। अब 9th से हमको ये देखना है कि मेरा फेवरेट क्या, और चीज़ों की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है, और एक समझ जो होती है ना इंसान के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं आने लगती है। ठीक है, 9th की बात। तो स्टार्ट करते हैं, मैं एक शॉर्ट तरीके से 8 × 3 का मतलब समझना। 8 जो लिखा है यहाँ पे 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स, क्या बच्चे समझ रहे हो क्या मतलब इसका? 8 आवर्स मतलब होता है दिन के 8 घंटे। ठीक है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं टोटल? 24 होते हैं। इस 24 को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, कितने में? 3। पहला पार्ट ये रह गया, सेकेंड ये, थर्ड, इसलिए इस रूल का नाम क्या रखा? 8 × 3। तो 8 3 24। तो आपका जो दिन और रात है, मतलब एक दिन और एक रात जो होता है इंसान का, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को 8 आवर्स दिए, सेकेंड को 8 एंड थर्ड को ऑल्सो 8। ठीक है, अब इस 8 8 8 में करना क्या है वो सुनो ध्यान से। देखो, मैंने पहले भी बोला और फिर बोल रहा हूँ कि मैं किसी को भी लिख कर टाइमिंग नहीं दे रहा हूँ कि इस टाइमिंग पे आपको ये करना है, क्योंकि मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता हूँ। अगर पर्सनली जानता तो शायद मैं ये हेल्प कर सकता था। मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप टाइम टेबल बनाने बैठो तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और किन चीज़ों को नहीं। क्योंकि इंसान को अगर पैसा कमाना है या फिर सक्सेसफुल बनना है तो टाइम की वैल्यू करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, बट हाँ ये नहीं बता सकता कहाँ सुना है, बट सुना हो तो अच्छी बात है, और आपने भी कहीं सुना हो इस सेम लाइन को तो आप कमेंट करके बताना कि ये कहाँ सुना था। लाइन बहुत सिंपल है हिंदी में, जो इंसान वक्त की कद्र नहीं करता, जो इंसान वक्त की कद्र नहीं करता, वक्त उसकी कद्र करना छोड़ देता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मेरी फेवरेट लाइन है, कहीं से सुनी हुई है। आप बताओ कि लाइन कहाँ से? लाइन, जो इंसान वक्त की कद्र नहीं करता, वक्त उसकी कद्र करना छोड़ देता है। मतलब जो टाइम की वैल्यू नहीं करता है, वैल्यू टाइम की नहीं करेगा ऑब्वियसली, तो टाइम की उसकी वैल्यू नहीं करेगा। ओके, सो हाँ हम बात करते हैं 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स, 3 में हमने डिवाइड कर दिया है। अब हमको करना क्या है? तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, आप 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो और 12th में हो, तो लगभग स्टूडेंट्स की कंडीशंस ये होती है कि घर वाले आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि बेटा ये जॉब कर ले या ये वर्क कर ले। किसी कंडीशन में कहीं ना कहीं 100 में से एक बच्चे का कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसे कुछ वर्क करना पड़े। ठीक है, कहीं जॉब करना पड़े या कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा उसको बाहर जाके विद स्टडीज़। तो हाँ शायद उसको सोचने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम फिक्स नहीं बैठ पाएगा। बाकी जनरल जो चीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। ठीक है, तो जनरल तरीके से अगर मैं बात करूँ, जो जनरल स्टूडेंट्स लगभग होते हैं तो उनकी बात करते हैं सबसे पहले। और अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट रह जाए, कुछ क्लियर नहीं हो पाए, तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सो हम बात करते हैं पहले 8 आवर्स की। तो आपकी जो दिन की जो शेड्यूल है, ठीक है, 24 आवर्स आपके पास है दिन और रात में मिला के, वो 8 आवर्स में से जब आप जो 8 आवर्स को देने हैं, टोटल कितने आवर्स थे हमारे पास? 24। तो इसमें से कम कर देना है। ठीक है, 24 आवर्स में से हमको क्या करना है? 8 घंटे निकालने हैं। ठीक है, 8 आवर्स माइनस कर देंगे तो कितने बचे? 16 बचे। ठीक है, 8 कम कर दिए। अब 8 कम क्या करें? वो यहाँ करें। 24 घंटे में से 8 घंटे हमको किसको देना है? तो इस 8 आवर्स यहाँ पे आगे कहीं पे आगे स्कूलिंग एंड अदर वर्क। अब कैसे सुनना, आपको पता है कि आप इस स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आपका मॉर्निंग का स्कूल हो या दिन का, एटलीस्ट आपको स्कूल में 5 आवर्स तो स्पेंड करना ही रहता है। 5 घंटे स्कूल में जाके बैठना ही बैठना है, चाहे आप
पढ़ाई करो या नहीं करो, मतलब अपना टाइम, खुद का जो टाइम है हमको कितना देना है, 5 आवर्स आपको देना है। अब इसके साथ ही कोई व्हीकल से जाता है, व्हीकल से आता है, तो कहीं ना कहीं रास्ते में टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे करके घर पे खाना पीना, दिन भर में बहुत सारा अदर वर्क होता है खुद का, है ना, अदर लिखा है। स्कूल आ गया, स्कूल की बात करेंगे 5 आवर्स, ठीक है, टोटल 8 आवर्स की, तो 8 आवर्स में 5 घंटे हम स्कूल में थे, 3 घंटे जो बचे हुए हमारे वो अदर वर्क में चले गए। अदर में क्या आ सकता है, अदर में कुछ भी आ सकता है, जो भी आपका दिन में, जो भी आप खाना खाते हो, चाय पीते हो, दौड़ते हो, भागते हो, जो भी करते हो ना एक्सरसाइज है, तो उन सब में मैंने काउंट कर लिया है। अब आप सोचोगे कि यार 3 घंटे में क्या होगा, तो 3 घंटे में सब कुछ होगा। डोंट वरी, सुनते जाओ चुपचाप, ठीक है। 8 आवर्स से 8 आवर्स को डिवाइड किया हमने, कैसे किया, स्कूल में 5 आवर्स तो फिक्स हो गए, संडे को छोड़ के। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी पिक्चर में बता रहा हूँ मैं संडे की नहीं, संडे की नहीं मैं अलग से बात करूँगा, ठीक है। ये बात हो रही है मंडे से लगा के सैटरडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, हफ्ता के जो वीक होता है सप्ताह, उसके 6 डेज, 6 दिन की बात हो रही है। 7वें दिन की जो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी बात अलग से करेंगे। सो स्कूलिंग में 5 घंटे आपको देने ही, ठीक है, अगर स्कूल खत्म लग दिया तो 5 घंटे, 5 गए, 3 घंटे आपको अदर स्टेप में इंक्लूड करना है। फॉर कि वो हो सकता है आप उठ रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, चाय पी रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज का आप जो भी वर्क हो, ठीक। सो ये हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं स्कूल और अदर वर्क, ये हो गया, शाम को सब कुछ इंक्लूड हो गया ना, 3 और ऐसे टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स में आपका दिन भर का में जो अदर वर्क होता है वो सब कुछ इंक्लूड हो गया, खुद का है ना। अदर वर्क ऐसा नहीं कोई बोल रहा है कि ये काम कर दे मेरा, वो कर दे, वो नहीं, खुद के जो पर्सनल बॉडी को मेंटेन करना, अपनी बॉडी उसको मेंटेन करना, कपड़े चेंज करना, कपड़े पहनना, कपड़े सुखाना या कुछ भी करना खुद के लिए, वो सब कुछ का मेंटेन हो गया 3 आवर्स में, सफिशिएंट है, 3 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। तो हमारा जो टाइम था 24 आवर्स, उसमें से 8 चले गए। हाँ जी, तो हम बात करते हैं आगे कि स्कूलिंग और अदर वर्क हो गया, तो कितना आवर्स हो गए हमारे, 8 आवर्स हो गए। अब बचे कितने पास, हमारे पास 16 आवर्स, मतलब 16 घंटे और बचे हुए हैं। तो इस 16 में से हमको 8 घंटे और निकालने हैं, कितने निकालेंगे, 8 आवर्स, तो कितने बचेंगे, 8 ही बचेंगे, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, 16 में से 8 बचे। हाँ जी, हम आगे की बात करते हैं, तो आगे क्या है, 8 आवर्स, तो 16 में से 8 बचे, 8 गए, तो 8 बचे हमारे पास। तो इस नेक्स्ट 8 आवर्स हमारे पास आए, इनको हम इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कहीं में लर्निंग एंड हॉबी। अब इसमें कैसे करना है देखना, आपको करना क्या है, 8 आवर्स है, तो 9 10 में कम से कम सब्जेक्ट होते हैं 6, मेन सब्जेक्ट कितने होते हैं 6, वर्ड इंग्लिश, सेकेंड हिंदी, थर्ड संस्कृत, कहीं होता है, कहीं होता है मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, मेनली से अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। और जो 11th 12th में उनके अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रीम की, साइंस स्ट्रीम में, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उनके भी कहीं ना कहीं 5 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ से, चाहे 5 सब्जेक्ट हो चाहे 6 हो, डिपेंड्स ऑन योर क्लास एंड स्ट्रीम। आपको क्या करना है, देखो स्कूल में पढ़ाई होगी, टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है, बहुत है, क्या उसके पढ़ाने से भविष्य बन गया, नहीं, हम उनके पढ़ाने से भविष्य बनता तो फिर क्या मतलब थी घर पे आने की पढ़ने की, नहीं थी ना। जैसे अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने, मैंने समझाया, आपने सुन लिया, तो क्या काम हो गया, नहीं, जब तक इस सुने हुए को आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, इसको कॉपी में लिखकर बनाया नहीं, इसको मेंटेन नहीं किया, तब तक क्या मतलब, कुछ नहीं निकला। तो उसको सुनना है, समझना है, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी डेली लाइफ में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जो स्कूल में टीचर पढ़ाता है, मान लो कि दिन में आपको जो भी पढ़ाया, ठीक है, ये चैप्टर का 2 पेज पढ़ाया, 3 पेज पढ़ाया, उसको कुछ नहीं करना है, घर आके रीड तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट करना पड़ेगा, या फिर कुछ होमवर्क मिल गया तो उसे करना पड़ेगा। तो आपको सेल्फ स्टडी घर पे करनी ही पड़ेगी। तो कितना टाइम करना है आपको, हर सब्जेक्ट को, आपके 5 सब्जेक्ट हो तो 5 आवर्स दो, 6 सब्जेक्ट है तो 6 आवर्स दो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना पढ़ाई कौन करता है, तो इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर सकते हो तो यहीं से पढ़ना भी छोड़ दो, लिखना भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, और कुछ ना कुछ अलग चले जाओ आप, हमको देखना ही नहीं, दुनिया जरूरत नहीं है तुम्हारी, ना मुझे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
कि अगर आप नहीं कर सकते हो ना इतनी पढ़ाई, एटलीस्ट दिन में 5 to 6 आवर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो कॉलेज के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे ना तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक खुद किताब खोल कर नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होना है, ठीक है, कुछ भी नहीं होना है। एक बुक ही ऐसी चीज़ होती है जो एक पर्सन की सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड होती है। ये किसी मेरे फ्रेंड ने बताया था मुझे, और ये सच में सही है, मैंने इसको फील किया है। एक बुक होती है ना हमारी, वही सबसे रियल फ्रेंड होती है हमारी, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होती, वो जैसी होती है वैसी होती है, कभी बदलती नहीं है, ठीक है। और सच्चा दोस्त भी होता है ना, कभी बदलता है। आई समझ में? तो आपको क्या देखना है, आपका जो टाइमिंग है अकॉर्डिंग टू दियर नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपको डिवाइड करना है। मान लो कि आपके सब्जेक्ट 6 है, तब क्या करोगे, 6 सब्जेक्ट दे दोगे अपने लर्निंग मतलब सीखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टडी क्यों नहीं लिखा है, स्टडी इसलिए लिखा है क्योंकि स्टडी मतलब पढ़ना या पढ़ाई करना, ठीक है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, लर्निंग मतलब होता है याद करना नहीं, सीखना। याद करना होता है बट सीखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सीखना। हमें चीज़ों को सीखना है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको सीखना है कि वो क्या है, ठीक है। तो आपको चाहे स्कूल में टीचर पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, पढ़ाए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाए तो भी कोई बात नहीं, आपको डेली क्या करना है, कुछ ना कुछ पढ़ते जाना है, ताकि आप पूरे साल भर पढ़ोगे ना सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आई बस समझ में? तो इस तरीके से आपको स्टडी को मेंटेन करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात होगी तो डेली अगर आप 1 घंटा भी पढ़ोगे ना तो आसानी से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मार्क्स की बात होती है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते तो आपको नॉलेज मिल सकता है। बुक स्टडी करोगे, मुझे पता है कुछ लोगों को दिक्कत आएगी, कभी बुक देखा नहीं बुक होती क्या है, कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आएगा, उसको समझ नहीं आएगा, किसी को कुछ पढ़ना आएगी तो किसी को कुछ आएगी, लेकिन जब तक आप चीज़ को ओपन करके देखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होना है, ठीक है, कभी समझ नहीं आने वाली। उसको ओपन करो, नहीं समझ में आती तो ट्राई करो, नहीं आती फिर पढ़ो, एक बार छोटी सुबह पढ़ो, आएगी और आना ही पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। सो अगर नहीं आती है तो मेरा कहने का ये मतलब है आप अपने टीचर से जाके पूछो। लेट सपोज ये कोई बुक है मेरे पास, ठीक है, ये कोई बुक है। अब मैंने यहाँ पे मुझे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें मुझे किसी ने बोला कि 1 आवर पढ़ना है इसको, मैंने कोई बुक पढ़ी 1 आवर, 3 से 4 पेज पढ़ ली, कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई, तो मैं क्या करूँगा, उसको बार बार पढ़ूंगा नहीं, क्या वो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं उन चीज़ों को मार्क करूँगा जो मुझे क्लियर नहीं है। नेक्स्ट डे या जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने टीचर से जाके उसको कंसल्ट करूँगा, फिर टीचर मुझे उसकी गाइडलाइन देंगे, ठीक है। और टीचर की नज़रों में आप अच्छे स्टूडेंट रहते हो उससे, ये मुझे पता है, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी करता था। जब 9, 10, 11, 12 में था तो मेरे सारे टीचर अच्छे थे, तो उनसे मैं पूछने की आदत बहुत अच्छी होती है। रिस्पॉन्स चाहिए भैया, रिस्पॉन्स अगर आप टीचर को नहीं दे रहे हो ना तो कोई मतलब नहीं है। आइए समझ में। तो आप क्या करना, बुक पढ़ना, कुछ डाउट आए तो टीचर से नेक्स्ट डे या जब भी मौका मिले आपको कंसल्ट करना, ओके। कभी भी चिढ़ना नहीं है, अंदर पेशेंस होना चाहिए खुद के अंदर। सो लर्निंग में 6 आवर चलेगी। अब हमारे पास थे टोटल 8 थे, अब 2 आवर्स बचे हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे इसको अपनी हॉबी में, अपनी लाइकिंग में, जो चीज़ आपको पसंद है उसके अंदर, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, डांसिंग, रीडिंग, स्लीपिंग तो वैसे सोने का तो अलग से है, तो स्लीपिंग नहीं, बट कुछ भी, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी आपको बेस्ट लगे, क्राफ्टिंग, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ भी, वहाँ पे अपने 2 आवर्स पे इन्वेस्ट करो। क्योंकि आप जब ये पढ़ोगे तो आप मुझे ऑब्वियसली पता है कि बहुत पागल हो जाओगे, गनचक्कर बन जाओगे, है ना। तो ये ज़रूरी हो, हॉबी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लाइफ में इंसान जब भी अगर हार जाता है, जब जो वक्त होता है ना, वक्त बहुत बुरा होता है और अच्छा भी होता है। वक्त अगर किसी का बिगड़ता है तो बहुत उसको परेशान करता है। जब सब कुछ दूर चला जाएगा आपसे, तब कहीं ना कहीं आपकी अगर हॉबी स्ट्रोंग होगी, उस पर आपने ध्यान दिया होगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, चाहे वो फाइनेंशियली तरीके से करे या मेंटली तरीके से करे। आया सामने? तो इसको कभी भी छोड़ना नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत टाइम देना है, ठीक है। और जो जिसके सब्जेक्ट 5 है वो 5 आवर्स दे, एंड 3 आवर्स दे सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये लर्निंग की प्रोसेस हो गई, हॉबी कंप्लीट हो गया अपना, स्कूलिंग हो गया और अदर वर्क भी हो गया, जो भी अदर वर्क करते हैं। अब बात आती है फाइनली कि भाई सोएंगे कब, वो भी जरूरी है। तो ये क्यों नहीं सोना है, बिल्कुल सोना है। सोने के लिए हमने जो टाइम निकाला है वो हमारे पास बचा हुआ लास्ट 8 आवर्स, ठीक है, खाली 8 घंटे बचे। ये 8 घंटे में सोना है क्या? यस, सोना है। कैसे सोना है तो देखिए, सोने का भी एक तरीका होता है। फर्स्ट थिंग, दिन में नहीं सोना है, बिल्कुल भी नहीं सोना है, चाहे आपका स्कूल दिन का होना
तो भी नहीं सोना है। पता है मेरी हंसी क्यों चल रही है? क्योंकि सेम कंडीशन मेरे साथ भी होती है। मैं भी मॉर्निंग के स्कूल में पढ़ाने जाऊँगा, जैसे भी स्टार्ट हुआ, तो वही दिक्कत, घर पे आते 12-1 बजे नींद आती है। तो यस, ये बोल रहा हूँ मैं कि हमको सोना नहीं है दिन में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप रात में सही से नहीं निकालोगे ना अच्छे से, तो कोई दिन में नींद नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो 8 आवर्स का आपके पास टाइमिंग है, तो 8 घंटे नहीं सोना है आपको एटलीस्ट एक स्टूडेंट लाइफ में 9, 10, 11, 12 के जो स्टूडेंट होते हैं उनको 7 आवर्स स्लीप जरूरी है। कितना? ओनली 7 आवर्स। तो फिर 1 घंटे क्या करोगे घंटे? 7 आवर्स फॉर स्लीपिंग, सो 1 आवर बचा किसके लिए? हेल्थ के लिए। तो क्या हेल्थ के लिए क्या करोगे? हेल्थ के लिए क्या करते हैं? क्या करोगे? घंटा हेल्थ 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 सब पढ़ोगे या बोलोगे मन में? नहीं, आपको 1 आवर जब भी आपको सूटेबल लगे, इवनिंग, मॉर्निंग, दिन में नहीं ना, इवनिंग या मॉर्निंग जब भी आपको बेस्ट लगे, आपको 1 आवर देना है खुद की हेल्थ पे। कैसे? एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो भी आप कर सको, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप की भी आप इंसान हो, आपकी बॉडी में अगर वेट कम है तो वेट की एक्सरसाइज करो, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब एक फिट रहने के लिए इंसान को जो जरूरत होती है वो सब आपको करना है वाला। ठीक है, और 7 आवर्स कंटिन्यूस स्लीप करना है। ऐसा नहीं दिन में उठ गए, मतलब 2 घंटे सो गए, 3 घंटे उठ गए, फिर सो गए, उठ गए, ऐसा कंटिन्यू। सबसे बेस्ट टाइम होता है 11 बजे। 11 बजे सो जाओ या 10 बजे सो जाओ, मॉर्निंग में 5 से 6 बजे उठ जाओ। ठीक है, सो ये मेरा पूरा डिटेल एक शॉर्ट में, मतलब मैंने ये ट्राई किया कि मैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल एक टाइम टेबल बनाऊँ, बट नहीं बना सकता ऑब्वियसली। तो मैंने एक रूल बनाया, उसको समझते हुए अगर आप कर सको तो कोशिश करना, क्योंकि इसमें शॉर्ट चीज़ क्या है, आपसे रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जो भी आप हेल्थ से लेके एजुकेशन तक सारी चीज़ों को एक अच्छे से मैनेज करके मैंने प्रेजेंट किया आपके सामने। आप उसको सोचना, समझना, वीडियो को समझ में आया डबल देखना, नहीं समझ में आया मेरे से पूछना, मैं आपको समझाऊंगा, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, अगर कुछ दिक्कत हो तो बताओ, नहीं बता सकते कमेंट में बता देना। ठीक है, सो यही था मेरा। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपको टाइम बिल्कुल अच्छे से मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा कहीं। अब सबसे बड़ी इशू कहाँ आएगा? आपका इशू बनेगा सबसे बड़ा, जब आप इसको सोचोगे, फिर टाइम टेबल बनाओगे लिखने के बाद, तो उसको मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, आप मेंटेन कर ही नहीं पाओगे। ठीक, कभी सोचोगे फिर जैसे मॉर्निंग में 6 बजे उठे, 9-10 बजे तक कर लिया, उसके बाद तो आप फिर वैसे हो गए जैसे डेली थे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। मुझे पता है आपके साथ होगा ऐसा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, कोशिश करते रहना। आपको 20 या 21 दिन में, लास्ट 21 डेज अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो 21 दिन के अंदर आप डेफिनेटली 3 सप्ताह के अंदर आप फिक्स इस पे चिपक जाओगे। और एक बार इससे दोस्ती कर लोगे ना, तो किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, याद रखना। किसी भी दोस्त की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर इससे फ्रेंडशिप कर ली तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंडशिप का मतलब जैसे क्या होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स बिल्कुल भी रहते हैं, तो उससे हमें वैल्यू कम पड़ती है। हमें अपना फ्रेंड सर्कल की जो रेडियस होती है ना, मेस के स्टूडेंट, जो भी फ्रेंड सर्कल की हमारी जो रेडियस होती है ना, उसको कम से कम बनाना है। 2 या 3 फ्रेंड के बीच में रहना है, और वो भी अच्छे होने चाहिए, कोई गलत कामों में लगे हो, और फिर इससे को फ्रेंडशिप करनी है, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। आई प्रॉमिस यू, मुझे पता है अच्छे से, एक्सपीरियंस भी। ठीक है, मुझे जैसे अब देखो, आपको जो बताया हुआ है ना, जैसा आप बोल रहे हो कि टाइम लगेगा, कैसे मैनेज करेंगे, धीरे 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 धीरे। देखो, सही बात है, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करना, धीरे 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 जो आपकी गाड़ी है वो ट्रैक पे आ जाएगी, और फिर अच्छे चलने लग जाएगी। ठीक है, और कुछ दिक्कत है कभी भी मुझे बात करना। तो मैंने अभी जो बताया कि स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं कहीं ना कहीं 16 जून से, और सभी स्टूडेंट स्कूल जाएंगे। तो स्कूल जाने से पहले हमको खुद को प्रिपेयर करना है, तो वही प्रिपेयर चार्ट बना दिया मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे कि संडे को क्या करना है यार, संडे को क्या दिन भर पढ़ना है या क्या करना है। तो देखो, संडे के लिए आपके पास क्या है, ऑफर है। ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि आप कुछ भी करो, यस, कुछ भी करो, जब मन पड़े तब सो, जब मन पड़े तब उठो, जब पड़े खाओ पियो, घूमो पियो, पढ़ाई नहीं करना है। संडे को मैंने ऐसा क्यों दिया, आप पढ़ाई कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम टाइम में भी पढ़ना ही पड़ेगा, बट अभी के लिए बता रहा हूँ, आपको संडे को कुछ भी नहीं पढ़ना है। संडे मतलब फ्री, कुछ भी नहीं पढ़ना है। वाई? क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि
आप कंटिन्यूसली नहीं कर पाओगे। कंटिन्यूसली डेली ये सब पढ़ाई करोगे ना तो मेंटेन नहीं होगा। बीच में क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए, तो उस ब्रेक का मिलेगा संडे को। संडे को आपको कोई बांध के नहीं रखेगा रस्सी से। जब जैसे 6 दिन बंधे रहोगे ना, तो लगेगा किसी बांधने पे मुझे चारों तरफ से, लेकिन संडे के दिन आपको सर रिलैक्स। तो आप सोने से पहले संडे के दिन रात को सोने जाओ, उससे पहले आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। दिन में जिस टाइम जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है। कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कब भी उठो, कब भी सो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोने से पहले हमें, चाहे आपका स्लीपिंग टाइम 10 हो या 11, वापस से अपना जो रूप है असली वाला धारण कर लेना है। उस रूप का नाम क्या है, 8x3। ये 8x3 का रूल पहन लेना है और सो जाना है। याद रखिए कि अब नेक्स्ट डे मंडे, और मंडे से हमारी पिक्चर चालू, ठीक। सो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है अच्छे से, ओके गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सब कुछ मेंटेन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और कुछ डाउट है आपका? नहीं, बस मेरा यही था 8x3 रूल। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।